Brought to you by Goldi Masale. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए बैठ जाइए। एंड्रॉइड पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन रही है। सम्मानपूर्वक होगा, माँ है हमारी। बिल्कुल माँ है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। यहीं के सरदना थाना क्षेत्र में पड़ता है कसपाड़ गांव। आरोप है कि 8 जनवरी की सुबह गांव के ही एक कंपाउंडर ने खेत जा रही महिला पर हमला कर उनकी बेटी को अगवा कर लिया। महिला को अस्पताल में एडमिट कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद से ही ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पहले मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, फिर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बारे में भी बताएंगे। 8 जनवरी सुबह का तकरीबन 8 बज रहा था। आज तक के उस्मान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कसपाड़ गांव के रहने वाली सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ खेत की ओर जा रही थी। रास्ते में कंपाउंडर का काम करने वाले पारस अपने साथियों के साथ घात लगाए बैठा था। उसने मां और बेटी को रास्ते में रोक लिया, उनसे बदतमीजी करने लगा। मां ने विरोध किया तो आरोपी गाली गलौज करने लगा। बात बढ़ी तो कंपाउंडर ने सुनीता के सिर पर फरसे से हमला कर दिया। सुनीता बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इसके बाद आरोपी लड़की को जबरन बाइक पर बैठाकर वहां से भाग गया, ऐसा आरोप है। सुनीता को मोदीपुरम के एसडीएम ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खबर बाहर आई तो सैकड़ों लोग हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए। मौके पर सरदना के समाजवादी पार्टी से विधायक अतुल प्रधान भी पहुंचे। प्रदर्शन शुरू हुआ। सभी शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर रहे थे। अधिकारियों के आश्वासन के बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। अतुल प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। तत्काल पुलिस को, बड़े अधिकारियों को सब चीजों की जानकारी इस समय है। सबसे पहले लड़की की बरामदगी हो और साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एनएसए से कम नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसए की कार्रवाई कम से कम हो। इसके बाद से ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, मेरठ में मां पर कातिलाना हमला और बेटी को उठाकर ले जाने का मामला बेहद गंभीर है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते देते आज जिस स्तर पर पहुंच गई है, वहां से वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। भाजपा पूरी तरह नाकाम सरकार है। एक प्रतिक्रिया बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से भी आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी के मेरठ के सरदना थाना के अंतर्गत दलित मां की हुई हत्या तथा बेटी के अपहरण की ताजा घटना अति दुखद, शर्मनाक एवं चिंतनीय है। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे, ताकि अपराधी तत्वों को ऐसी घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने 9 जनवरी को बीच प्रदर्शन नगीना सांसद चंद्रशेखर से प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की वीडियो कॉल पर बात करवाई। वो भी सुनिए। भाई अपना के नीचे हमने देखा वहां पे चंदौली में, हमने देखा उधर पीछे कर ले एक बार क्या और पट्टा भी देते हैं उस परिवार को, ब्राह्मण परिवार को एक पट्टा भी देते हैं और 1 करोड़ रुपए मुआवजा भी देते हैं। हम ही तो इंसान है, ठीक है? कोई गुंडागर्दी कोई करेगा वरना तो बहुत परिवार की जो भी परिवार की सहमति होगी, सभी परिवार के साथ सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना? और जितने लिखित में कोई चीजें नहीं होगी भैया, इतने ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? सारी परिवार को सहमत करे, ठीक है? लिखित में कराते हैं। सम्मानपूर्वक होगा, माँ है हमारी। बिल्कुल माँ है। ये ध्यान रखे प्रशासन, माँ है हमारी। सारे पुलिस के लोग, एडमिशन लोग ध्यान रखे, माँ है हमारी। उसने जन्म नहीं दिया भले, लेकिन माँ है हमारी। बिल्कुल ठीक है? एक हाथ रास्ता वो देख चुके, दोबारा नहीं करने देंगे किसी को, क्यों जला दे उठा के। और गुंडागर्दी करने में लोग करके देख ले। बिल्कुल राजनीति पीछे, पहले माँ के सम्मान की रक्षा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक है। चंद्रशेखर वीडियो कॉल पर बार बार दोहरा रहे थे कि अधिकारियों से बता दो, सब लोग ध्यान रखें, ये मेरी माँ है। इस सब के बीच एक प्रतिक्रिया मेरठ पुलिस की ओर से भी आई है, वो भी सुनिए। कल थाना सरदना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है।
अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। पुलिस व प्रशासन के सभी अधिकारी निरंतर परिजनों के संपर्क में हैं और उनकी आवश्यक मदद की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या मौके पर नहीं है और शीघ्रता से अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी और युवती पहले से एक दूसरे को जानते थे। मृतक महिला का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल के द्वारा करवाया गया है। पुलिस की 10 टीमें अलग अलग जनपदों पे आरोपियों की तलाश कर रही हैं। आरोपी के दादा दादी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी के माता पिता और भाई फरार हैं। गाँव में 3 थानों की पुलिस तैनात है। खबर लिखे जाने तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। तमाम पार्टियों के आला अधिकारी, वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंचे हैं। वो परिवार को आश्वासन दे रहे हैं, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। आगे जो भी जानकारी होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।